जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ साइंस का अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग उसी सीरीज में अपना साइंस का एक चैप्टर जो कि परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, सबसे पहले उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, देखिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में जो भी पोषक पदार्थ हो गए, जैसे या फिर ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सारे गैसों का जो एक क्या कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ के परिवहन के लिए एक तंत्र की ज़रूरत होती है, जिसमें जितने बॉडी पार्ट भाग लेते हैं उन सारे कॉम्बिनेशन रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है ना। या इंग्लिश में इसी को बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्चुअली क्या था कि एक बार ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, वॉइस प्रॉब्लम की वजह से रह गया था, इसलिए थोड़ा सा इस पे पेन ऑलरेडी चला हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग की बात करें तो कौन कौन से भाग मुख्य होते हैं। एक तो हृदय होता है हमारा, शिराएँ होती हैं जिसको वेंस बोलते हैं, और क्या होता है, धमनी होती है। शिरा और धमनी इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप उसे देखेंगे भी। ठीक है ना। देखिए, परिसंचरण तंत्र के जो प्रकार की अगर बात करें तो एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र और एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हम लोगों के जो ह्यूमन होता है उसमें क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, और कीट पतंगों में क्या होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अच्छा, ब्लड के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। देखिए, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तरल के फॉर्म में होता है ये। इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक होता है आरबीसी। ठीक है, दूसरा इसमें प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी, और इसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, तो ये तीन चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। अगर हम लोग आरबीसी के निर्माण की बात करें, कहाँ होता है आरबीसी शरीर में, कहाँ बनती है, तो ये बोन मैरो में बनती है। ठीक है ना, तो बोन मैरो में क्या आरबीसी का निर्माण होता है, बोन मैरो। ठीक है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, वहीं डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये रोग प्रतिरोधक का काम करता है हमारे शरीर में। ठीक है ना, रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। तो ये बेसिक जानकारी होगी ब्लड की। ठीक है ना, और यहीं पे एक चीज़ ये याद रखो, जो रुधिर होता है परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने करी थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो रक्त का मार्ग क्या क्या है, किधर किधर से रक्त जाता है। देखिए, ब्लड जो है सबसे पहले हार्ट में प्योर होने के बाद महाधमनी के पास जाता है, उसके बाद धमनी के पास जाता है, फिर छोटी धमनी के पास, और फिर केशिका। ये केशिका जो होता है, धमनी और सिरा दोनों का कॉमन पॉइंट को केशिका बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद केशिका से छोटी सिरा, फिर सिरा, और फिर महाशिरा में चली जाती है। ठीक है, इसको सिरा और धमनी को हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे वाले स्लाइड्स में। आ जाइए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, जो परिसंचरण तंत्र होता है वो हार्ट, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हार्ट का। ठीक है ना, तो इसमें कैसे काम होता है उसके बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ, ये रहा। देखिए, सबसे पहले ब्लड क्या होता है, शरीर के ऊपरी भाग से, शरीर के ऊपर वाले भाग से और नीचे वाले भाग से, दोनों भाग से ऊपर, शरीर के ऊपर महाशिरा के थ्रू कहाँ ब्लड आता है, यहाँ पे आ जाता है ये बायां अलिंद में। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा राइट कर देता हूँ मैं। हाँ, दायां अलिंद। ये जो होते हैं, देखिए जो हमारा हार्ट होता है इसमें 4 चैम्बर होते हैं, इस बात का आप लोग याद रखना। 4 चैम्बर होते हैं। इधर हमारा जो होता है बायां अलिंद होता है, बायां अलिंद, और इधर जो होता है दायां अलिंद होता है, दायां अलिंद। ठीक है, नीचे क्या होते हैं, नीचे जो होते हैं निलय होते हैं, तो नीचे से निलय याद रखना। ठीक है ना, तो इधर दायां निलय होता है, दायां निलय। ठीक है, और इधर बायां निलय होता है, बायां निलय। ठीक है ना, तो ये 4 चैम्बर हो गए, कौन से, 2 अलिंद और 2 निलय, दायां और बायां इनके नाम होते हैं, लेफ्ट और राइट, आट्रियम और वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये हो गए। अब ब्लड कैसे कैसे आता है, देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट में यहाँ मैं बता देता हूँ। महाशिरा से सबसे पहले ब्लड हमारा कहाँ जाता है, देखिए, महाशिरा से दाहिने अलिंद में जाता है। यहाँ पे देखिए ना, ये महाशिरा है, ये महाशिरा का पार्ट है, और इधर से भी महाशिरा। ब्लड पूरे शरीर के ऊपर और नीचे दोनों भागों से कहाँ पे आता है, सबसे पहले ये दाहिने अलिंद में यहाँ पे आ गया।
ठीक है, महाशिरा की हेल्प से। उसके बाद यहाँ ये जाता है किसमें, दाएं निलय में। ये रास्ता है, देखिए एरो लगे हुए, दाएं निलय में जाता है। दाएं निलय के बाद ये चला जाता है किसमें, देखिए दाहिने निलय के बाद ये फुफ्फुस धमनी की हेल्प से, किसकी हेल्प से, फुफ्फुस धमनी की हेल्प से जाता है फेफड़े में। ठीक है ना, यहाँ बीच में लंग्स होता है, वहाँ जाता है। लंग्स का काम होता है ब्लड को प्योर करना, मतलब जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करने का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है, लंग्स करता है। ठीक है ना, जैसे ये लंग्स में आ जाता है फेफड़े में, फेफड़े से फिर फुफ्फुस शिरा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में भेज दिया जाता है। देखिए बायां अलिंद कहाँ पे है, ये रहा फुफ्फुस शिरा के, ये रहा फुफ्फुस शिरा, यहाँ से लेकर के ये बाएं अलिंद में जाता है, और बाएं अलिंद के बाद फिर यहाँ से आ जाता है बायां निलय में, और बाएं निलय में इस रास्ते होकर के पूरी महाधमनी के थ्रू पूरे शरीर में फैला दिया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट में भी बना रखा है हमने। फेफड़े के बाद फुफ्फुस शिरा से बायां अलिंद के बाद बाएं निलय में आ जाता है, और बायां निलय उसके बाद कहाँ लेके जाता है, महाधमनी में। महाधमनी के बाद धमनी, छोटी धमनी, केशिका होते हुए पूरे शरीर में ब्लड फ्लो करने लग जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद हो गया होगा। इसमें मेन पॉइंट क्या है आप लोगों को याद रखना है कि देखिए मेन ये पॉइंट याद रखना है कि जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। ठीक है ना, एक इधर वाला जो है बायां अलिंद होता है, इधर दायां अलिंद होता है, इधर बायां निलय होता है, इधर दायां निलय होता है। ठीक है, ये मार्ग आप लोग ब्लड का देख लीजिए, पूरे शरीर में कैसे ब्लड जाता है उस चीज़ का ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से बनते हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं धमनी और शिरा से। ठीक है ना, तो देखिए धमनी का मेन काम क्या है उस पर बात करते हैं। ये जो धमनी होती है ना, इसका मुख्य काम होता है शुद्ध रक्त को प्रवाहित करना, कहाँ से, हार्ट से पूरे शरीर में। ठीक है, ये क्या काम करता है, शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त क्या होते हैं, ऐसे ब्लड जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उन्हें हम लोग शुद्ध रक्त बोलते हैं। अशुद्ध रक्त किसे बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रेजेंट होती है उसे अशुद्ध रक्त बोला जाता है। ठीक है ना, तो पहली लाइन क्या याद रखोगे, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, ये बात याद रख लोगे आप लोग। और इनके एक एक अपवाद हैं। जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें तो अशुद्ध रक्त बहता है, वैसे कॉमनली ये कहा जाता है कि धमनियों में सब में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है ना, सेम उसी तरीके से जो फुफ्फुस शिरा होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। शिरा नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है कि अशुद्ध रक्त बहता होगा, लेकिन जो फुफ्फुस शिरा होता है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपवाद के हैं तो यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखोगे। अब देखिए और इनमें क्या याद रखोगे, जो धमनी होती है, धमनी की जो भित्ति होती है मतलब जो वॉल होती है वो मोटी होती है, मोटी परत होती है, याद रखोगे। और वहीं शिरा की अगर परत की बात करें तो पतली परत होती है। ठीक है ना, अब देखिए आगे इनमें अंतर देख लेते हैं। जो धमनी होती है उसमें जो फ्लो होता है, क्या, जो रक्त फ्लो होता है हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है। ठीक है, हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है, और जो शिराएँ होती हैं उसमें लो प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है। ठीक है ना, ये बात याद रखोगे। ठीक है, अच्छा जब हाई प्रेशर होता है इस वजह से जो धमनियाँ होती है वो शरीर के निचले भाग में पाई जाती हैं, काफ़ी अंदर साइड होती हैं। ठीक है, वहीं अगर शिराओं की बात करें तो वो ऊपर साइड उथली होती हैं शरीर के। ये जैसे जो ब्लू कलर के दिखती है नसें ना, ये सारी शिराएँ होती हैं, ये ऊपर की साइड पाई जाती हैं। ठीक है, अब एक देखिए जो रंग की बात कर लेते हैं। धमनियों का रंग लाल होता है और जो शिराएँ होती है उनका रंग क्या होता है, नीला होता है। ठीक है ना, नीला, ये हो गया। अब देखिए ये चीज़ हमने बता दिया था, रक्त को धमनियाँ क्या करती हैं, रक्त को हृदय से पूरे शरीर की तरफ ले जाती हैं, और ये क्या करती हैं, शरीर से हृदय की तरफ लेके आती हैं। तो ये हमारे पास धमनी और शिराओं के काम हो गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, इससे कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। कुछ जो टॉपिक बचेंगे उनको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक ये पहला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे। कह रहा है व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प्स आते हैं, मतलब खिंचाव आ जाते हैं। व्यायाम करते हैं तो हमारी जो वो होती हैं पेशियों में खिंचाव की वजह से क्या होता है, दर्द होता है या फिर थकान महसूस होता है हमारी पेशियों में। तो उसका जो मेन कारण होता है, ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है,
लैक्टिक एसिड में, ठीक है ना। और या तो फिर डायरेक्ट देखिए ग्लूकोज किस में होता है, लैक्टिक एसिड में, या फिर ग्लूकोज पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होता है फिर लैक्टिक एसिड में। पहला ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन नहीं होना, ये गलत बात है, परिवर्तन होता तो सही रहता, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना, ये बिल्कुल सही है। या तो पायरुवेट में जो होता है परिवर्तित होता है लैक्टिक में, या फिर डायरेक्ट ग्लूकोज चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये वीडियो एक बार ऑलरेडी शूट हो चुकी थी, इस वजह से इस पे पेन चली हुई है, ठीक है। इसमें आ जाइए, क्या कर देखिए, धमनियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। धमनियों और शिराओं से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है धमनियाँ वे रुधिर वाहिनियाँ हैं जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब, देखिए कह रहा है ना, धमनियाँ वे रुधिर वाहिनियाँ जो ऑक्सीजन समृद्ध, बिल्कुल सही बात कह रहा है, धमनियों में ऑक्सीजन रहता है, ये शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, तो ये बात सही होगी। को हृदय से उच्च दाब के साथ, हाँ उच्च दाब होता है, शरीर के सभी भागों में ले जाती, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि रुधिर केवल हृदय से शरीर के सभी भागों की ओर प्रवाहित होता है, धमनियों में वाल्व होता है, नहीं धमनियों में वाल्व नहीं होता, ये बात याद रखना, यहाँ पे नोट करके चाहे तो आप लोग लिख लो, जो धमनियाँ होती हैं, धमनी, इसमें नो वाल्व, नो वाल्व, कोई वाल्व नहीं होता, लेकिन सिराओं में वाल्व होता है, सिरा में वाल्व होता है जिसको हिंदी में कपाट बोलते हैं, वाल्व या कपाट। क्यों? क्योंकि जो सिराएं होते हैं इसमें डर रहता है कि ब्लड रिवर्स फ्लो ना कर जाए, इस वजह से इसमें कपाट लगे होते हैं कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे, और धमनियों में ये घटना होने की संभावना नहीं रहती, इसलिए इसमें कोई भी वाल्व नहीं रहता है। तो धमनियों में वाल्व नहीं पाया जाता, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, धमनियों की भित्ति अपेक्षाकृत पतली होती है, नहीं, धमनियों की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, हमने बताया था, क्योंकि वो गहराई में पाई जाती हैं, ठीक है। तो केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, तो केवल ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने, एक सेकंड, ये मैं रब कर देता हूँ, पहले से पेन चली हुई हैं, कोई नहीं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन आ जाती है, मतलब थकान हो जाती है, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो इसका कारण हमने बताया था कि अल्कोहल जो ग्लूकोज जो होता है लैक्टिक एसिड में या पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें पहला क्या कह रहा है, वायवीय श्वसन होता है और अल्कोहल लैक्टिक में कन्वर्ट होता है, तो गलत बात है, अल्कोहल नहीं होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अवायवीय श्वसन होता है और अल्कोहल CO2 में कन्वर्ट होता है, ये भी गलत कह रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, वायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल CO2 में ऊर्जा उत्पन्न करती है, नहीं ये वायवीय नहीं होता, श्वसन तो अवायवीय ही होता है, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए कह रहा है अवायवीय श्वसन होता है, सही है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल सही है, लैक्टिक अम्ल की वजह से ही ऐंठन या तनाव या थकान होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या कह रहा है ये ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। अब यहाँ पे सिराओं की बात कर रहा है, सिराओं के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सिरा हमने बताया अशुद्ध रक्त को वाहन करती हैं, तो आ जाइए देखते हैं, कह रहा है सिराएं CO2 समृद्ध, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस होता है, रुधिर को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाते हैं, बिल्कुल सही बात है, अशुद्ध रक्त को शरीर के हर पार्ट से कहाँ लेके आते हैं, हार्ट में लाते हैं, तो ये तो सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, सिराओं की भित्तियाँ मोटी होती है, नहीं, जो धमनी होती है उसकी भित्ति मोटी होती है, सिरा की भित्ति पतली होती है, तो ये गलत हो गया। तो देखिए दो जिसमें जिसमें वो आंसर कट जाएगा, ये कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रुधिर को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं, बिल्कुल सिरा में वाल्व होते हैं ताकि एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित हो सके, तो 1 और 3 दोनों सही हैं, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अपने, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है मानव हृदय में धमनियों के विषय में सही वर्णन वाला कथन, तो किसके विषय में बात करना है हमें, धमनी के, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि धमनियों की भित्ति पतली होती है, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत बात है, धमनी की भित्ति मोटी होती है, तो ये ऑप्शन कट गया। इसमें क्या कह रहा है, धमनियों की भित्ति मोटी
और प्रत्यास्थ होती है, सही है। फिर क्या कह रहा है, इनके भीतर वाल्व होते हैं, ये गलत बात है, इनके भीतर वाल्व नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये कट गया, ठीक है। तो वाल्व वाल्व दे दिया, इसलिए ये भी आंसर कट जाता है। तीसरा आंसर देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं, सही बात है। प्रत्यास्थ होती हैं, ये भी सही बात है। इनमें वाल्व नहीं होते हैं, अब सही बोला है इसने। और क्या कह रहा है, इनमें रुधिर उच्च दाब पर बहता है, ये भी सही बात है। और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते, बिल्कुल सही है। तो सारे स्टेटमेंट ये सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। डी ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। कह रहा है धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं, ठीक है, इनमें रुधिर निम्न दाब में बहता है, तो ये गलत बात है, निम्न नहीं उच्च दाब में धमनियों में चलता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। आ जाइए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए ध्यान से पढ़िए। कह रहा है मानवों में शिराओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है। शिरा की बात कर रहा है, अशुद्ध रक्त वाले की, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ये अधिकतर हृदय की ओर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर ले जाते हैं, ठीक है, हृदय की ओर ले जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाले, मतलब अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाते हैं, तो ए ऑप्शन सही है। फिर क्या कह रहा है, इनकी भित्ति मोटी होती है, भाई धमनी की भित्ति मोटी होती है, सिरा की नहीं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो बी ऑप्शन कट जाता है। तो देखिए जहाँ जहाँ बी देख रहा है वो ऑप्शन काट दो, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, तीनों कट गए, तो आपके पास बस बी ऑप्शन बता, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए एक अलग टाइप का जो इस टाइम एक्स वाई के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनसे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो बताइए लाल रक्त कोशिका आरबीसी के निर्माण के लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी, आयरन की। तो एक्स की वैल्यू हो गई क्या, आयरन हो गया। तो देख लीजिए आयरन कहाँ कहाँ दे, तो कैल्शियम में कट गया, कैल्शियम में कट गया, तो आयरन वाला सही होगा। दूसरा क्या है, जिसकी कमी से वाई होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, दोनों ऑप्शन में है। होता है एक्स के अवशोषण के लिए जेड की आवश्यकता होती है। तो एक्स के अवशोषण मतलब लाल रक्त कोशिकाओं के अवशोषण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन इसका करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग खुद भी कर सकते हो। कह रहा है किसी पौधे का मुरझाना निम्न में से किसके कारण होता है। कोई पौधा क्यों मुरझाता है, तो अधिक वाष्पोत्सर्जन की वजह से पौधा क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो ये तो बहुत आसान था, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन की वजह से क्या होते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अभी कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, अगले चैप्टर के साथ हम ये क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए यहीं तक रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।